Good morning children. Today we will continue the chapter atmospheric refraction, which is included in the chapter Human Eye and the Colorful World. And the today's topic is atmospheric pressure. As you know कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई तरह की गैसेस होती हैं. अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज़ नोन एज एयर. जैसे कि जानते हो तो हमारी एटमॉस्फेयर में कई तरह की लेयर होती हैं ऑक्सीजन एयर की, और जो एयर है वो इन एटमॉस्फेयर में एक रिफ्रैक्टिव मीडियम का काम करता है, और जो लाइट रे जो स्पेस से आती है और जो हमारे स्पेस से आती है और हमारे जब एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्टिव मीडियम जो होता है वो अलग अलग वेव्स में अलग अलग हो जाता है. कुछ जैसे जो हैं ठंडी वेव्स होती हैं, जैसे लिखा है सम ऑफ द एयर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर कोल्ड, कुछ बहुत ठंडी होती है, और जबकि कुछ लेयर जो हवा की होती है आर कम्प्लीटली हॉटर, बहुत गर्म होती है. सो जब वो कूलर एयर्स बिहेव एज द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जो कूलर लेयर है ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम करती है हॉटर लेयर के कंपैरिजन में. इसलिए जब ये एक लेयर जो है से दूसरे लेयर में जो सन लाइट आती है तो वो बेंड हो जाती है. ओके, और इस बेंड होने को या तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है या नॉर्मल से दूर हो जाती है. ओके, और जिसके की कारण इस तरह का जो रिफ्रैक्शन होता है इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं. Waving. Since the physical conditions of the refractive medium are not stationary, ये जो stationary नहीं होते हैं, ये एक जगह पर रुके नहीं होते हैं, and the apparent position of the object are seen through the air fluctuated. These fictions are called the flickering or the waving. और इस जो प्रोसेस है या इस तरह का जो ये फिनोमिनन है इसको हम लोग वेविंग या फ्लिकरिंग के नाम से जानते हैं. This waving is thus an effect of the atmospheric refraction, और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है. जैसे कि आप आसमान वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही कारण होते हैं. और जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं तारों के अलग अलग जब आप देखना टिमटिमाना तारों का, वो इसी के कारण होता है क्योंकि ये अलग अलग रेस से आते हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका बदलता जाता है, और जब ये हमारे आँखों तक आते हैं तो हमको वो ब्लिंकिंग या चमकते हुए सितारों के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं. ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स. ओके, the apparent position of the star fluctuates and the amount of the star light enter the eye flickers. The star something appear brighter and soon after it appear fainter. This phenomenon is called the twinkling of star. Okay, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और इन्होंने पूछा है कि क्या वजह जो प्लैनेट हैं वो नहीं चमकते हैं. The sun, moon and the planets around us do not twinkling because they are completely very close to us. Okay, क्योंकि ये हमारे अर्थ के करीब हैं in comparison to stars or the other heavenly object. Okay, so it is not appearing to twinkle like stars. जैसे stars चमकते हैं वो नहीं चमकते हैं. And the other topic is scattering of light. Okay, as light travel through the atmosphere, जैसे कि जानते हो कि एटमॉस्फेयर से लाइट ट्रेवल करती है, इट गेट स्कैटर्ड, वो फैल जाती है. क्यों? क्योंकि जब वो लाइट किसी पड़ती है हवा पर या हवा में जो एटमॉस्फेयर मॉइस्चर है जिसके कारण ये जो होती है रिफ्लैक्ट हो जाती है और टूट जाती है, एंड चेंज इज डायरेक्शन बाय द एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स, और इनके जो डायरेक्शन है जो ये सीधे ट्रेवल कर रहे थे वो रास्ता बदल जाता है. व्हेन साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल, और जब ये बहुत छोटे फॉर्म में ये स्कैटरिंग होती है कंपैरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, so the amount of the scattering is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. Okay, so what is the scattering of light? Scattering of light means
जब लाइट जो होता है वो लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, वैक्यूम से तो चलती है तो स्ट्रेट फॉर्म में होती है, लेकिन वो जब जैसे ही वो एक मीडियम में आती है, जैसे वो हवा के मीडियम में आ गई या वो डस्ट है या मॉइस्चर है पार्टिकल में आती है, और जब लाइट रे उनके ऊपर पड़ती है तो वो ऑल डायरेक्शन मतलब स्कैटर्ड हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं, और इस फिनोमिनन को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ओके, द रेड कलर लाइट इज लीस्ट एंड स्कैटरिंग ऑफ द वॉयलेट कलर लाइट इज़ मैक्सिमम। ये जो लाइट जो रेड कलर की स्कैटरिंग है वो बहुत कम होती है, जबकि जो वॉयलेट कलर या ब्लू कलर की सबसे ज़्यादा अधिक होती है। यही कारण जो होता है कि जो हमको लाल कलर जो होता है वो पहले नज़र आ जाता है इन कंपैरिजन टू अदर कलर्स। ओके।